नमस्कार। कांग्रेस की बड़ी खराब हालत है। चुनाव तो हार ही रही है, साथ ही साथ अपनी विरासत को भी पार्टी लगातार खोती चली जा रही है। और एक समय दौर था कि दिल्ली का जो लुटियंस इलाका था उसमें कांग्रेस के नेताओं का, उनसे संबंधित मंत्रियों का, सांसदों का और उसके खासम खास लोगों का दबदबा रहता था। लेकिन आज कांग्रेस लुटियंस में अपना पता भी खोती हुई नजर आ रही है। और एक वो फिल्म है ना राजपाल यादव की, जिसका पता ही नहीं लगा था कि कब आई और कब चली गई, पता लापता, वो इस समय कांग्रेस पर पूरी तरीके से पारी होती हुई नजर आ रही है। देखिए, कभी गांधी परिवार ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा। नई दिल्ली के लुटियंस इलाके में स्थित 24 अकबर रोड एक ऐसा पता है जो पिछले 4.5 दशकों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहचान का पर्यायवाची बना रहा। हाल ही में डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स संपदा निदेशालय, जो लुटियंस की या दिल्ली की जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उनको जो देखने वाली बॉडी है, उसने ये परिसर अकबर रोड और 5 रायसीना रोड, जहां पर भारतीय युवा कांग्रेस का मुख्यालय है, उसको खाली करने के लिए 28 मार्च तक का नोटिस दिया है। यह अंतिम बेदखली नोटिस है। यह एक प्रशासनिक आदेश है, बल्कि यह दिल्ली के लुटियंस बंगलो जोन, जिसको LBZ कहते हैं, उसमें कांग्रेस की भौतिक और प्रतीकात्मक उपस्थिति के एक युग का अंत भी है। 24 अकबर रोड का कांग्रेस के साथ जुड़ाव एक गहरे राजनीतिक संकट और उसके बाद हुए पुनरुत्थान की कहानी भी है। 1977 में आपातकाल के बाद हुए आम चुनावों में मिली करारी हार के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उस समय कांग्रेस का आधिकारिक मुख्यालय 7 जंतर मंतर रोड कांग्रेस संगठन के पास रह गया था, जिससे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो कांग्रेस आई है उसके पास अपना कोई ऑफिस नहीं बचा था। इस कठिन समय में आंध्र प्रदेश के उस समय के कांग्रेस के सांसद गद्दाम वेंकट स्वामी, जो इंदिरा गांधी के बड़े कट्टर वफादार थे, उन्होंने अपना आधिकारिक टाइप 7 बंगला 24 अकबर रोड पार्टी को अस्थायी कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए दे दिया था। शुरुआत में यह एक टेम्परेरी व्यवस्था बनी थी, लेकिन जैसे जैसे इंदिरा गांधी ने राजनीतिक वापसी की और 1980 में वो सत्ता में लौटी, यह पता कांग्रेस के शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। इस बंगले की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही है। यह बंगला 10 जनपथ के बिल्कुल पीछे स्थित है, जो पहले राजीव गांधी और बाद में सोनिया गांधी का आधिकारिक आवास रहा। आगे पीछे दोनों बंगले हैं। दोनों को परिसर को जोड़ने के लिए बीच में एक छोटा सा गेट बनाया गया है, जिससे गांधी परिवार अपने घर से निकलकर पार्टी मुख्यालय में आराम से पैदल ही पहुंच जाता है। बल्कि यह पार्टी के लिए आंतरिक सत्ता तंत्र का एक अदृश्य पुल भी है। पिछले 47 वर्षों में इस इमारत ने 7 पार्टी अध्यक्षों के कार्यकाल देखे और अनगिनत ऐतिहासिक निर्णयों को देखा है, जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को आकार दिया। कांग्रेस को जो ये अभी हाल ही में नोटिस हुआ है कि आप युवक कांग्रेस वाला और 24 अकबर रोड वाला दफ्तर खाली कर दे, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, कानूनी आधार भी है इसका। कांग्रेस को जारी बेदखली नोटिस का कानूनी आधार आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय, जिसे DOE कहते हैं, और भूमि एवं विकास कार्यालय, जिसको LNDO कहते हैं, उसकी नीतियां हैं। भारतीय कानून और प्रशासनिक दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में राजनीतिक दलों को कार्यालय स्थान का आवंटन उनके संसदीय प्रतिनिधित्व के आधार पर, उनके वजूद के आधार पर किया जाता है, लेकिन यह कभी भी स्थायी अधिकार नहीं होता। यह टेम्परेरी होता है। जब तक आपकी मान्यता है तब आप वहां रह सकते हैं, उसके बाद नहीं। राजनीतिक दलों को लुटियंस बंगला जोन, जिसको LBZ कहते हैं, उससे बाहर निकालने की प्रक्रिया अब से नहीं चल रही है। यह अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी 2000 में, तब से यह शुरू हुई थी और वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने एक व्यापक नीति इसे लेकर के बनाई, जिसके तहत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों को दिल्ली के संस्थागत क्षेत्रों जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, कोटला रोड, यहां पर अपना कार्यालय बनाने के लिए भूमि आवंटित की गई। लेकिन इस नीति की एक मुख्य शर्त भी थी। शर्त यह थी कि आपको जब जमीन दी जाएगी तो 3 साल के भीतर अब आपको अपना भवन निर्माण पूरा करना होगा
और पहले से कब्जे वाले सरकारी बंगले को खाली करना होगा। यानी कि जो जमीन आपको दी गई है, नई जमीन पर आप 3 साल के अंदर अपना ऑफिस बना लीजिए और जो पुराना ऑफिस आपका है उसको खाली कर दीजिए। हालांकि ये तो बदमाशी है, राजनीतिक दलों को इस तरह से जगह क्यों आवंटित की जाए, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ तो ऐसा हुआ है। बीजेपी ने अपना दफ्तर बनाया है, कांग्रेस ने भी बनाया है। कांग्रेस को कोटला रोड पर 2010 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, लगभग 8000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी। तकनीकी रूप से पार्टी को 2013 तक अकबर रोड दफ्तर खाली कर देना चाहिए था, लेकिन उस समय तो इनकी सरकार थी, इन्हें खाली करने के लिए कौन कहता। हालांकि निर्माण कार्य में होने वाली देरी, धन की कमी और प्रशासनिक बाधाओं का हवाला देते हुए पार्टी ने बार बार एक्सटेंशन की मांग की। मोदी सरकार जब आई 2014 में, इन्होंने 2015 में पहली बार इन बंगलों का आवंटन रद्द कर दिया था और तब से कांग्रेस को बाजार दर पर, जो मार्केट रेट है, उस पर या तो जुर्माना देना था या फिर किराया देना था, जो करोड़ों में बैठता है। वर्तमान में चूंकि इंदिरा गांधी भवन जो 9A कोटला मार्ग पर बनकर तैयार हो चुका है और जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन हो गया था, कांग्रेस का नया दफ्तर बन चुका है, तो अब सरकार का तर्क यह है कि अब पुराने परिसर को रखने का आपके पास कोई कानूनी आधार शेष नहीं रहा है। बात बिल्कुल सही है और एकदम कानून सम्मत है, इसमें कोई राजनीति मुझे नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहां यह जान लेना आवश्यक है कि दिल्ली में खासतौर से सार्वजनिक परिसर जो होते हैं, वहां को लेकर के एक अधिनियम है 1971 का, वो क्या कहता है। यह अधिनियम सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था को बेदखल कर सके जिसका आवंटन वैध रूप से समाप्त हो चुका है। अधिनियम की धारा 4 के तहत संपदा अधिकारी को यह नोटिस जारी करने का अधिकार है कि संबंधित पक्ष 15 से 30 दिनों के भीतर परिसर खाली कर दे। यदि अधिभोगी स्वेच्छा से खाली नहीं कर रहा है, यानी कि इस्तेमाल करने वाला अगर स्वेच्छा से उसे खाली नहीं कर रहा है, तो धारा 5 के तहत जबरन बेदखली, जिसे कहते हैं फोर्सिबल इविक्शन, उसकी कार्रवाई की जा सकती है और इसमें पुलिस बल का प्रयोग भी शामिल है। अदालती फैसले भी कुछ इस तरह के आए हैं, जैसे कि एक कोई उदाहरण है पुराना अशोका मार्केटिंग बनाम पंजाब नेशनल बैंक का एक मामला था, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के प्रावधान राज्य के किराया नियंत्रण कानूनों जैसे दिल्ली रेट कंट्रोल एक्ट वगैरह पर हावी होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस किराया चुकाने या लंबे समय से रहने के आधार पर अदालती सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि सार्वजनिक हित में सरकारी संपत्ति की वापसी सबसे ऊपर मानी जाती है। यानी कि आप कोई बहाना नहीं मिला सकते हैं कि भाई हम इतने लंबे समय से रह रहे थे, अब हमें मालिक होना चाहिए। कोई ये दुकान नहीं है, ये आपको दफ्तर दिया गया था। जो 5 रायसीना रोड स्थित युवक कांग्रेस का ऑफिस है, अगर उसकी मैं बात करूं, अकबर रोड वाला तो ऑफिस है ही, वो तो खाली करना ही होगा। रायसीना रोड स्थित IYC भारतीय युवा कांग्रेस का जो मुख्यालय है वो भी खाली करना होगा। यह परिसर 1976 में युवक कांग्रेस को आवंटित किया गया था और यह भी लुटियंस दिल्ली के एक महत्वपूर्ण हिस्से में स्थित है। पार्टी के पदाधिकारियों का यह कहना है कि युवा कांग्रेस के लिए भी वैकल्पिक स्थान नए मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन जो बना है, नया कांग्रेस का मुख्यालय, उसमें आवंटित कर दिया गया है। लेकिन पार्टी एक साथ कई फ्रंटल संगठनों को एक ही इमारत में स्थानांतरित करने की परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है कि कैसे एक ही इमारत में सारे दफ्तर चलाए जाएं। कानूनी रूप से जो इस तरह के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके लिए अलग से कोई बंगला रखने का प्रावधान नहीं है। यदि मुख्य पार्टी को पर्याप्त भूमि आवंटित की जा चुकी है तो वो सारे के सारे दफ्तर उसी के भीतर बनाए और संपदा निदेशालय DOE के अनुसार आवंटित भूमि का उपयोग मुख्य इकाई के साथ साथ उसके सभी अंगों और सहयोगी संगठनों के लिए किया जाना अनिवार्य है। इसलिए रायसीना रोड परिसर को बचाना कांग्रेस के लिए अकबर रोड को बचाने से भी अधिक कठिन कानूनी चुनौती साबित हो सकती है। देखिए, इस पर अगर कांग्रेस वाले सवाल उठाएंगे कि भाई ये भाजपा की राजनीति है, बदले की राजनीति है, जैसे कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनका यह तर्क है कि सरकार केवल कांग्रेस को निशाना बना रही है, जबकि अन्य दलों के पास भी लुटियंस जोन में आवंटन बरकरार है। हालांकि जो उपलब्ध डेटा है और आधिकारिक रिकॉर्ड है वो एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जो इनके दावे से बिल्कुल अलग है। राजनीतिक दलों की जो स्थिति है, अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए भाजपा ने भी अपना दफ्तर बनाया और पुराना दफ्तर खाली कर दिया। भाजपा का पुराना दफ्तर हुआ करता था 11 अशोक रोड पर और वर्तमान में जो नया दफ्तर इनका है वो है 9 पंडित पंत मार्ग, इस पर एक बंगला है।
2018 में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक नया मुख्यालय स्थानांतरित बनाया गया इनका, वहां यह स्थानांतरित हो गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 24 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड पर अभी भी है। और 2025 में इसका पुराना बंगला वहां से क्या कहना चाहिए कि पुराने बंगला को खाली करने का आदेश इन पर पहले से ही आया हुआ है। आम आदमी पार्टी का भी थोड़ा सा ऐसा ही मामला है, इन पर राउज एवेन्यू कार्यालय खाली करने का आदेश आया हुआ है और इनके लिए नया स्थान आवंटित किया जाना है। और कोर्ट ने अगस्त 2024 तक की इसकी मोहलत दी थी, लेकिन अभी तक इन्हें नई जमीन नहीं मिली है, इसलिए ये पुराने दफ्तर पर अटके हुए हैं। बसपा बहुजन समाज पार्टी का भी 29 लोधी स्टेट पर दफ्तर आवंटित है। सरकार द्वारा अधिकृत तौर पर यह अनुमोदित आवंटन है, लेकिन इनके सामने भी दिक्कत उसी प्रकार की है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रिकॉर्ड ये बताते हैं कि भाजपा ने 2018 में अपना नया मुख्यालय बनने के तुरंत बाद 11 अशोक रोड को खाली कर दिया था और वर्तमान में यह बंगला व्यक्तिगत रूप से एक सांसद को आवंटित है और यह पार्टी का कार्यालय तो बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ने भी 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद 24 अकबर रोड को किसी वरिष्ठ सांसद के नाम पर आवंटित कराने की कोशिश की थी ताकि तकनीकी रूप से पार्टी वहां पर बनी रहे, लेकिन नियमों की कड़ाई के कारण और थोड़ा सा सरकार का भी दखल होता है, उसके कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका। संपदा निदेशालय का नियम स्पष्ट है कि एक बार जब किसी संपत्ति का उपयोग पार्टी कार्यालय के रूप में विज्ञापित हो जाता है तो उसे व्यक्तिगत आवासीय पूल में वापस लाना और फिर किसी विशेष सांसद को आवंटित करना प्रशासनिक रूप से संदिग्ध माना जाता है। और इंदिरा गांधी भवन जो कांग्रेस का नया रणनीतिक ठिकाना है, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिन्होंने उस स्क्रीन पर डिजिटल सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर। वो सारे के सारे कोटला मार्ग पर जो इंदिरा गांधी भवन इनका बना है, बड़ा आधुनिक और बड़ा भव्य है, सारे के सारे वहीं पर किए थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर कांग्रेस 24 अकबर रोड को क्यों कब्जा करके रखना चाहती है? देखिए, 18 वर्षों का लंबा इंतजार और 225 करोड़ रुपए की लागत कांग्रेस के नए दफ्तर को बनाने में लगी और इसमें 2100 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में 5 मंजिला भवन बनाया गया है। इसमें एक विशाल ऑडिटोरियम है, डिजिटल वॉर रूम है, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के लिए विशेष कक्ष बनाए गए हैं और पार्टी के जितने भी विभाग हैं, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, सभी के लिए डेडिकेटेड अलग अलग स्थान है। और खास बात यह भी है, कांग्रेस को चिंता वाली बात नहीं, ये भाजपा का जो मुख्यालय है डीडीयू मार्ग, उसके ठीक पीछे स्थित है और यह भौगोलिक निकटता दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को अधिक प्रतिस्पर्धी भी बनाएगी, क्योंकि दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी अब एक दूसरे के पड़ोस से अपनी गतिविधियां संचालित करेंगे। लेकिन अकबर रोड, 24 अकबर रोड को खाली करना सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके लिए पर्सनल मामला हो गया है। देखिए, अगर दिल्ली में सरकार होती केंद्र में अगर कांग्रेस की, तो कोई माइका लाल इनको खाली नहीं करवा पाता। और सोनिया गांधी के लिए तो ये वो स्थान है जहां उन्होंने 1998 में पार्टी की कमान संभाली थी जब वो अध्यक्ष बनी थी और 2 दशक से अधिक समय तक उन्होंने पार्टी को लीड किया। सत्ता पक्ष अक्सर कांग्रेस पर लुटियंस की मानसिकता का आरोप लगाता रहा है। सरकार द्वारा इस बेदखली को नियमों के पालन के रूप में पेश किया जा रहा है, जिससे यह संदेश जाता है कि नए भारत में कोई भी दल विशेषाधिकारों का स्थायी हकदार नहीं है। राहुल और सोनिया गांधी के लिए यह एक कठिन दौर है, क्योंकि यह बेदखली उनके समय में हो रही है, जिससे यह धारणा बन सकती है कि पार्टी का पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ रहा है। अकबर रोड का 10 जनपद के साथ जुड़ाव होना गांधी परिवार के लिए सुरक्षा के और पहुंच के लिहाज से बहुत सुगम था, लेकिन जो नया दफ्तर है कोटला मार्ग, वो 10 जनपद सोनिया का जो आवास है वहां से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली में यातायात और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल, इन सब को देखते हुए गांधी परिवार का अब पार्टी मुख्यालय में नियमित और त्वरित रूप से पहुंच जाना पहले की तरह आसान नहीं होगा। इसके अलावा नए भवन में Z+ सुरक्षा प्राप्त नेताओं के लिए आवश्यक सुरक्षा बुनियादी ढांचे को स्थापित करना भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें कोर्ट भी दखल दे सकती है, ये लोग कोर्ट में जा सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कुछ दम है नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में जो कानूनी टीम है वो संभवतः कुछ आधार हैं जिनको पेश करेगी। जैसे पार्टी ये तर्क दे सकती है कि 28 मार्च का समय बहुत कम है, इतने कम समय में कार्यालय को हम कैसे स्थानांतरित करें। तो देखिए, ये तो पहले से इन्हें तैयारी रखनी चाहिए थी कि दफ्तर में तो नए नए जाना ही है आपको। और जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14, उसका उल्लंघन भी ये बता सकते हैं।
और चुनाव संबंधी गतिविधियों का हवाला दे सकते हैं कि साहब इस समय कई जगह चुनाव चल रहे हैं तो हम इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यह बाधा होगी, हमें स्टे दे दीजिए। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इनको कोई आसार हैं कि इनको कोई इसमें छूट मिले। और जो एक्सपर्ट्स की राय है, कानून के जानकार है, उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मामले में जो कड़ा रुख अपनाया था उसके बाद कांग्रेस के लिए लंबी राहत पाना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है कि अदालत कांग्रेस को कुछ हफ्ते या 2-3 महीनों की अतिरिक्त मोहलत दे दे, लेकिन अंततः इस दफ्तर को खाली करने का आदेश पालन उन्हें करना ही पड़ेगा। और 24 अकबर रोड से कांग्रेस की बेदखली भारतीय राजनीति के बदलते प्रतिमानों का एक स्पष्ट संकेतक है। यह केवल एक सरकारी बंगले का खाली होना नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का अंत है जहां सत्ता और निवास के बीच की रेखाएं धुंधली थी। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि उसने अपनी आधी सदी की यादें और रणनीतियां इसी इमारत की दीवारों के भीतर बुनी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए यह क्षण आत्मचिंतन का है। लुटियंस दिल्ली के आरामदायक गलियारों से निकलकर कोटला मार्ग के अधिक प्रतिस्पर्धी और संस्थागत क्षेत्र में जाना पार्टी के लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत भी बन सकता है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इंदिरा गांधी भवन पार्टी को अपनी कार्यप्रणाली को कॉरपोरेट और पेशेवर बनाने का अवसर भी दे सकता है। लेकिन कानूनी रूप से अकबर रोड पर कब्जा बनाए रखना अब संभव प्रतीत नहीं होता। तो आप तय मान लीजिए कि ये एक कड़वा घूंट गांधी परिवार को पीना ही पड़ेगा और कांग्रेस का जो पता है वो जल्द ही लापता होने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।